देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परिजनों, आज रक्षाबंधन का पर्व है। आज श्रावणी पर्व है और ये ब्राह्मणों का पर्व है, ये पुरोहितों का पर्व है, आत्म समीक्षा का पर्व है। तो जो अगले वर्ष जो हमने जीवन जिया है, जो भूलें हुई हैं हमसे, वो आगे हमसे न हो, इसका संकल्प दिलाया जाता है। 10 स्नान कराए जाते हैं। ये भूलों का है, प्रायश्चित का है कि आप प्रायश्चित करिए और उन भूलों को हटाइए। जहाँ आपने गड्ढा किया है उस गड्ढे को आप भरिए, आपको भरना चाहिए। कहीं किसी से कोई गलती हुई है तो उसके बदले में 10 उपकार करिए, किसी दीन दुखी की सेवा करिए, ताकि आपका जो पिछला दुष्कर्म था वो उससे हट जाए। जब तक पाटा न जाएगा गड्ढे को, तो गड्ढे में तो पाँव फिसलेगा, गिरेगा, और उसके दांत टूटेंगे और वो तो खाई बनता हुआ चला जाएगा। इसलिए गड्ढे को पाटना होता है। ये पर्व संबंधी बातें हैं कि ये पुरोहितों का पर्व है। पुरोहित माने वो जो सारे राष्ट्र को चलाते थे। राजाओं के यहाँ राजपुरोहित, जिसमें आप लोग बैठे हैं, राजपुरोहित कहलाते थे। और राजाओं के यहाँ का जो भी संचालन होता था पुरोहितों की राय से होता था। कहीं ब्याह शादी होते थे तो पुरोहित जाते थे और पुरोहित ही तय करते थे। कोई भाई, पिता, माँ, कोई देखने जाता था, लड़के लड़की कोई देखने नहीं जाता था। पुरोहित ने जो कह दिया सो हो गया। ये राजपुरोहितों का, पुरोहितों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप इतने बैठे हैं, मैं तो कह रही लाखों हैं, आप तो थोड़े ही से हैं, लाखों की तादाद में पुरोहित हैं। यदि अपनी जिम्मेदारी को समझे तब आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि आपको अगले दिनों राष्ट्र का बहुत कार्य आपको करना है और जबरदस्त कार्य करना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है ना। आप पुरोहित हैं, नहीं तो पुरोहित नाम पिटाइए आप। हम पुरोहित नहीं है, हम तो व्यापारी हैं या नौकरी पेशे वाले हैं। फिर राजपुरोहित काय बात की है? राजपुरोहित है तो फिर राष्ट्र के लिए हमें आगे आना चाहिए, रोजी रोटी भी कमानी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि रोजी रोटी जो आप कमा रहे हैं कि मत कमाइए, नहीं, ये नहीं है। पहला वक्त तो ये था कि सारा राजा जो था उनको जागीर देते थे, ये देते थे। अब जागीर कहाँ है? कोई तो बेचारा होटल का काम करता है, तो कोई अपना और कोई व्यापार कर रहा है, कोई और व्यापार, कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है, तो कोई किसी का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। पर नाम अभी भी राजपुरोहित है उनका, क्योंकि उनके जो वंशज जो थे बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग उनके वो रहे हैं, राजपुरोहित रहे हैं। आप चाहे रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आपके जो पुरखे हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, वो जरूर रहे हैं। वो जरूर रहे तो उनके पद चिन्हों पर आपको चलना है। हमें इस राष्ट्र को ऊंचा उठाना है, आपकी जिम्मेदारी है। पुरोहित ही उठाता है, पुरोहित ही आगे चलता है। पुरोहित आगे चलता है तो सारा समाज आगे चलता है। मैं पुरोहित माने, आप तो पुरोहित आए ही हैं, पुरोहित माने ब्राह्मण के बारे में मैं कह रही हूँ कि ब्राह्मण जैसा जीवन जीना चाहिए उसको, अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा। ब्राह्मणोचित जीवन, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा है, अर्थात सेवा के लिए कदम उठाना चाहिए। किनको? पुरोहितों को। दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए पुरोहितों को, ज्ञान बांटना चाहिए पुरोहितों को,
क्योंकि वो पुरोहित है ना, वो ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण का वंशज और पुरोहित का वंशज होकर के और फिर इस शरीर से कोई काम अच्छा न बन पड़ा तो ये जिंदगी बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई हमारी। व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, बल्कि सदुपयोग इसका होना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ होगा साहब? हमारा सदुपयोग होगा जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ जिस समाज में आप रहते हैं, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, उस राष्ट्र के बारे में चिंतन करिए और चिंतन करके उसको कार्य रूप में लाइए। ये नहीं कि एक कोने में बैठ गए और चिंतन तो हमने कर लिया है लेकिन बाकी का हम कुछ कर नहीं सके। ये तो शरीर से हमने उसको क्रिया में नहीं लाए तब तक हमारा चिंतन भी बेकार है। चिंतन के साथ साथ में हमारा जो कार्य रूप में लाना है वो कार्य रूप में आपको लाना है। कार्य रूप में किस तरीके से आप लाएंगे मैं संक्षेप में कहूँगी, चूँकि आपको भी और अन्य कार्य में शामिल होना है, इसी संक्षेप में मैं कह रही हूँ। संक्षेप में ये कह रही हूँ कि आप में से ज्यादातर राजस्थान के हैं, ज्यादातर राजस्थान के हैं रहने वाले। वैसे कहीं कोई गोविंदपुर से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, दूसरी जगह के भी आए हैं, पर अधिकांश जब मैंने पाया देखा, जब मिलने गए मुझसे तो अधिकांश मैंने देखा कि राजस्थान के हैं। राजस्थान के हैं। बड़े आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके राजस्थान में एक ऐसा समारोह होने जा रहा है जिसको अश्वमेध यज्ञ कह रहे हैं। 10 अश्वमेध का संकल्प अभी हमने लिया है, बाहर के लिए भी लिया है। हम 108 करेंगे, 108 करेंगे। सन 2000 तक हम 108 10 अश्वमेध यज्ञ हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आपको तो श्रेय जाना है, आप तो केवल श्रेय के लिए आगे आ जाना, फिर देखिए आपके यहाँ काम होता है कि नहीं होता। जहाँ आप दक्षिण भारत में रह रहे हैं, हम चाहेंगे कि दक्षिण भारत में भी हो। दक्षिण भारत क्यों छूटा रह जाएगा? राजस्थान के आप रहने वाले हैं, राजस्थान में हो रहा है, आपके जयपुर में हो रहा है, तो पूरे राजस्थान का हो रहा है, केवल जयपुर का नहीं हो रहा है, पूरे राजस्थान का हो रहा है। आपका कर्तव्य है कि आप उसमें सहयोग दें, आप उसमें जाएं, आप उसमें जाएं और जो भी आपसे सेवा बन पड़े वो सेवा करिए। पैसा नहीं है तो आप शरीर से सेवा करिए। साहब में बताइए हम क्या करें? और धन से करना है तो धन से करिए, वो तो काम है, वो तो मिशन का है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये तो ईश्वरीय काम है, ईश्वरीय काम है, ये समाज निर्माण का काम है, ये राष्ट्र निर्माण का कार्य है। और राष्ट्र निर्माण का काम है और समाज निर्माण का काम है, तो उसमें आपको आगे आना चाहिए, आपको पीछे की पंक्ति में नहीं रहना चाहिए। एक तो आपको मुझे यही बात कहनी थी कि अब जो 10 अश्वमेध हैं और ये 108 होने जाएंगे, इसमें आप पूरा पूरा सहयोग करेंगे। आपके यहाँ भी चाहेंगे कि आपके यहाँ भी हो, दक्षिण भारत में भी हो, सब जगह होगी। देखना ऐसी हवा चली है, ऐसी हवा चली है कि आप देखते रह जाना, केवल आपका शरीर दिखाई पड़ेगा, आपको कार्य का जो विस्तार है वो विस्तार आपको देखते ही बनेगा। गुरु जी की शक्ति जो यहाँ विद्यमान है, वो शक्ति सारा का सारा वो शक्ति करा रही है, इंसान नहीं कर रहे हैं। कलपुरुष जी है ये, तो इनके तो दिमागों में डाला जा रहा है, इनको तो प्रेरणा दी जा रही है, इनको तो ऊंचा उठाया जा रहा है कि आप बैठिए मत। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप बैठे रह गए तो कल का जो समय आने वाला है वो धिक्कारेगा, वो धिक्कारेगा। किसी जमाने में 7 ऋषि थे और सारे विश्व का संचालन करते थे। आज राजपुरोहित, इतने तो राजपुरोहित बैठे हैं और लाखों हैं, तो कल का आने वाला समय नहीं कहेगा कि इतने पुरोहित कहलाने वाले और वो समाज के लिए आगे नहीं बढ़े। ऐसी जिंदगी चलेगी कीड़े मकोड़े की तरीके से। कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। शेर का बच्चा शेर होता है। आज आप दीक्षा भी लेने जा रहे हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज जो आपका पर्व भी है, पुरोहित का ही पर्व है, ये ब्राह्मण का ही पर्व है, ये आत्म समीक्षा का पर्व है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं और किस तरीके से हम अपनी गलतियों का निवारण करें, आगे हमसे भूल न हो। और इस भूल के लिए हमें जो प्रायश्चित करना है वो हमको करना है कि हम इसकी भरपाई कैसे करें।
भरपाई कैसे करें, वो आप जिस स्तर से करना चाहें उस स्तर से आप करना। ये मेरा विषय नहीं है, ये आपका विषय है कि आप किस तरीके से उसको पूरा करेंगे। ब्राह्मण का जीवन जो होता है वो प्रेरणादायक होता है, दूसरों को प्रेरणा देता है, दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों का मार्गदर्शन करता है, ब्राह्मण उसको कहते हैं। आप पुरोहित हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो आपको चाहिए कि आप दूसरों को मार्गदर्शन कीजिए, आप दूसरों को प्रेरणा दीजिए, आप दूसरों को ऊंचा उठाइए। हम आपको ऊंचा उठाएंगे, हम कटिबद्ध हैं बिल्कुल, हम आपको ऊंचा उठा करके ही रहेंगे, पर आपका भी कर्तव्य है कि आप दूसरों को ऊंचा उठाइए। नहीं साहब हम तो ऊंचे उठ गए तो तेरा पड़ोसी है सौ, वो दिन दुखी है, उनका क्या होगा? तो आपको करना चाहिए, ये आपका विषय है। ये तो हो गई आज के पर्व की बात। आज का जो पर्व है, आपका यज्ञोपवीत बदले जाएंगे सबके, जिनके यज्ञोपवीत हो भी गए हैं उनको भी आज नया यज्ञोपवीत मिलेगा। यज्ञोपवीत आप पहनना, उसको धारण करना, उसको ये मान के चलना कि पुराने समय में तो आपने कभी दीक्षा ली होगी तो जाने कान में फकवाई होगी कि जाने क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, पता नहीं। आप नए सिरे से आप दीक्षा ले रहे हैं तो उसका मायने मतलब समझिए कि ये जो हमें जो दिया जा रहा है यज्ञोपवीत जो प्रतिमा है, जो गायत्री माता के 3 चरण है, 3 ग्रंथियां हैं, उसमें बड़ा महत्व है उसके। 9 उसके धागे हैं, 9 धागों के भी बहुत उसका शिक्षण है उसका। ये बच्चे बताएंगे या बता भी दिया होगा आपको, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रही हूँ। इसको आप ये मान के चलना, ये गायत्री माता हमको दी गई है, गायत्री माता हमारे कंधे पर है, इसका निरादन न करिए। आप इसमें चाबी का गुच्छा मत लगाइए, ये मत करिए कि चाबी का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा लिया उसमें चाबियां बांध ली, चाबी बांधने के लिए नहीं है, ये तो कंधे पर धारण करने के लिए। टट्टी पेशाब जाए तो उसे ऊंचा रखिए, उसे नीचा मत छोड़िए। भगवान को ऊंचा बैठालते हैं, कंधे पे बैठालते हैं, सर पे बैठालते हैं, उसको नीचा नहीं करते। ये भगवान की प्रतिमा है जो आपको जो यज्ञोपवीत आज न जिनों का पुराना हो गया होगा उनका नया धारण होगा, क्योंकि आज श्रावणी पर्व है और श्रावणी पर्व में ये पहनाया जाता है। आप लोग सभी उसको ग्रहण करना और उस रास्ते पर चलना जिस पे कि भगवान अपेक्षा करता है कि हमारा ये राजपुत्र, ये राजकुमार वो कार्य करेगा जो कि हम नहीं कर सकते। भगवान बोल नहीं सकता, भगवान चल नहीं सकता, लेकिन भगवान एक ऐसी सत्ता है जो हमारे मनों में विराजमान है, वो हमको प्रेरित करता रहता है, प्रेरणा देता रहता है, भगवान हमको आगे चलाता रहता है। यदि हम न चल पाए तो फिर क्या कर सकते हैं? वो हमारी कमजोरी है, भगवान की नहीं है। भगवान ने तो इतना बड़ा शरीर जो करोड़ों रुपए की संपत्ति से भी ज्यादा हमारा शरीर है वो हमको दिया हुआ है। कहीं ये कहा जाए कि आप अपनी एक आंख दे दीजिए, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, मोतियाबिंद हो जाए तो तो बात अलग है, उसका ऑपरेशन होगा ही, अन्यथा कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। कहेंगे हाथ दे दो, 2 लाख रुपया दे देंगे, एक हाथ ही दे दो, हाथ दे देंगे? नहीं देंगे। इसका महत्व समझिए शरीर का कि भगवान ने कितनी अमूल्य संपत्ति दे करके हमको भेजा है, और हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। और चाहिए तो पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ से आप कमाइए। आपको तो आध्यात्मिक जीवन जीना है, आध्यात्मिक की ओर आपको बढ़ना है। अब भौतिक चीजें मांगना छोड़ दीजिए, भौतिक तो मिलती रहेंगी, आपको मिल जाएंगी, यहाँ मिल जाएंगी, फिर भौतिक अपने साथ जाएगा क्या? आध्यात्मिक हमारे साथ जाएगा। जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा ही तो हमारा बनेगा चरित्र, और जैसा हमारा चरित्र बनेगा वैसा ही हमारा व्यवहार बनेगा, और जैसा हमारा व्यवहार बनेगा वैसा ही हमारा चारों तरफ का एक वातावरण बनेगा। जैसे आप हैं वैसे ही तो आपके घर में परिस्थितियां होंगी। आप परिस्थितियां बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। किश्ती ने मोड़ा मुख के किनारे बदल गए, वो तो चिंतन को बदलना है तो बदल जाएगा।
योगी होकर के जिए आप घर में भी। गुरुजी हमेशा योगी बन करके ही रहे। घर है गृहस्थ, उनके भी बच्चे थे, उनकी भी बीवी थी, पर रहे विरक्त रहे। वो सांसारिक उलझनों में उलझे नहीं, कर्तव्य सारे पूरे किए उन्होंने, हमदर्दी पूरी पूरी, सेवा भाव पूरा पूरा, इसमें दो राय नहीं है। मैं समझती हूँ उनके अंदर जितनी सेवा का भाव था इतना किसी में भी नहीं हो सकता। चाहे कोई गैर हो और चाहे वो अपना हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे दूसरे का हो, उनके मन में सेवा के भाव हमेशा रहते थे और सभी के लिए सम्मान। ये नहीं सेवा में भी सम्मान। आप निकट नहीं रहे, मैं निकट रहे, और मुझे मालूम है कि कितना इनके अंदर उदारता है और कितनी इनके अंदर सेवा के भाव है, जो अपनी पत्नी को भी इतना सम्मान दे कि अपनी माँ से भी ज्यादा सम्मान दे। मैं समझती अकीर हो गया। आप तो अपेक्षा करते होंगे ये कि हमारी बीवी थाली लगा के दे, हमारी बीवी पानी ला के दे, हमारी बीवी हजामत बनाने के लिए सबकी रेजर भी ला के रखे और पानी भी ला के रखे, ब्रश भी ला के रखे, सब ला के रखे, और नमक ज्यादा हो जाए कहीं थाली में तो थाली को दे मारा उसकी सर से। आप में सदा से होंगे, बुरा आपको लगे तो लग जाए, पर बात तो सही ही है। तो उनका ये नहीं था, उनका नहीं था। कभी एक गिलास पानी उन्होंने हमसे नहीं मांगा कि हमें एक गिलास पानी दे, उल्टा जरूर भर के रख दिया होगा मेज पर। जब मैं ऊपर जाती थी तो हमें चाहिए करते थे कि जैसे मैं पहुंची पहले तो कुशल क्षेम पूछते थे, अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी रही। तो मैंने कहा अभी तो मैं सीढ़ी चढ़ के नहीं आई हूँ पूरी। अच्छा तो लो पहले पानी पी लो, फिर बताओ अब कैसी रही। मैं तो बिल्कुल ठीक रही। 5 मिनट देर हो जाती थी तो ये पूछते थे प्रणव से, कहते प्रणव जरा देखना है, देख के आना माता जी क्या बात है, आज 5 मिनट लेट कैसे हो गई, तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ये क्या बात है, दिल जीतने वाली बात। दिल जीती है दो औरों का, बीवी का भी जीती है, पड़ोसी का भी जीती है, समाज का भी जीती है, राष्ट्र का भी जीती है। वो आपको दिल जीतना पड़ेगा। दिलों पर जो राज किया जाता है वो भावनाओं से किया जाता है, क्रिया से तो थोड़ा ही असर पड़ेगा और थोड़े दिन में खुल जाएगी पोल, थोड़े दिन में पोल खुल जाएगी। और जो बिल्कुल उसी में रंगा हुआ है वो तो पूरा का पूरा रंगा है उसमें, उसका भीतर और बाहर एक सा है। वो तो एक जगह की बात है कि हम लोग गए काय को, अखंड ज्योति में एक व्यक्ति आए, गए का तो पीछे सुना हूँ, तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है हम गुरुजी से मिलने आए हैं। और आचार्य जी भी कहते थे, जो सहयोगी थे उनके मित्र थे, और जो पुराने थे और जो कांग्रेस आंदोलन के वो मत जी कहते थे, अनेक उनके नाम थे। तो वो आया, उन्होंने कहा मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। उसकी कल्पना ये थी कि इतनी बड़ी बड़ी तो दाढ़ी होगी और लंबे लंबे होंगे तिलक और जरा पहनने होंगे वैसे कपड़े चमाचम चमकने लाल पीले, वे ऐसे होंगे। अब वो सामने खड़े, उन्होंने कहिए क्या कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा साहब हम उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा साहब मैं ही हूं। तो वो चरणों में लिपट के रो पड़ा कि मेरी धारणा तो ये थी कि मैं जो जा रहा हूँ किसी ऐसे साधु संत उसके पास जा रहा हूँ जिसके बहुत चमक दमक और बहुत ठाट बाट, उसके रहन सहन में कृत्रिमता होगी। वो आप इतने सरल, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आप खादी के कपड़ों में इस तरीके से सामान्य व्यक्ति की तरीके से खड़े हैं। आपके साथ कोई चल नहीं रहा है, आप अकेले जा रहे हैं, गायत्री तपोभूमि जा रहे थे। उस समय वो दंग रह गया। इसी तरीके से एक और घटना मुझे याद आती है, उदाहरण कि हम और गुरुजी द्वारका गए, वहाँ का कार्यक्रम था गुजरात का, तो बड़े जहाँ आयोजन हुए थे वहाँ गए थे। शायद मुझे जयपुर भी जाना पड़े, शायद है अभी, शायद जाना पड़े, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं लड़के। शायद मुझे शुभारंभ में एक का करना पड़े, वैसे अभी
वो नहीं है तो मैं जाऊं ही जाऊं, पर ऐसा लगता है कि शायद मुझे जाना पड़े। तो हमारे गुरुजी साथ साथ जाते थे जहाँ 1000 कुंडी यज्ञ हुए थे। तो 1000 कुंडी यज्ञ पोरबंदर में हुआ तो हम द्वारका के लिए गए। द्वारका के लिए गए तो कई गाड़ियां साथ में जा रही थी। तो उनमें से जब हम निकले वो 2 माला लिए खड़े, एक गुरुजी के लिए एक मेरे लिए। अब वो सस्पेंस में ये पड़ गया कि तो गुरुजी कौन से है। कुछ विनोदी स्वभाव के भी थे। उन्होंने कहा कि क्षमा करना, आप ये बताइए कि आप में से गुरुजी कौन है, गुरुजी कौन से। गुरुजी बोले, उन्होंने कहा देखो हमारे पीछे जो आ रहा है ना ये है गुरुजी। उसके थी हमारे रमेश चंद्र की लंबी लंबी दाढ़ी बहुत जबरदस्त, और उसके लग रहा तिलक। उन्होंने कहा कि जय गुरु जी हैं, हम तो भाई चेला है इनके। अब वो बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो गया और गुरु जी के पाँव पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि देख गुरु जी हम नहीं है, गुरु जी ये है। तो वो हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। पहली बार उसने देखा, पहली बार देखा, दोनों को माला पहनाई, बैठाला। फिर हम आगे चल पड़े, आगे चल पड़े। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। हमें चमक दमक नहीं दिखानी है, हमको दूसरों की लग्जरी ये नहीं करना है। तो दूसरे जिस लग्जरी में रहते हैं हमें भी उस लग्जरी में रहना चाहिए। हमें भी दिखावटी जीवन जीना चाहिए। क्यों? दिखावटी जीवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे सैकड़ों हजारों पड़ते हैं जो बनावटी जीवन वाले हैं, पर उनके जीवन में जाओ तो ऐसी दुर्गंध आती है कि बस नाक को दबा लो। ऐसी कृत्रिमता से क्या फायदा? जैसे है वैसे है सो सामने है सो सामने, वो ज्यादा जीवन अच्छा रहता है। मैंने आपको आज के पर्व के दिन ये याद दिलाया कि ये पुरोहितों का पर्व है, ये ब्राह्मणों का पर्व है। और ब्राह्मणों का पर्व है तो ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य होता है, क्या उनको फेरबदल अपने जीवन में करना चाहिए। जो रोज का ढर्रा है उस ढर्रे से अलग जीवन जीना चाहिए। मछली अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, वो अपने उल्टे रास्ते चलती है और चरचराती हुई अपना मार्ग बना लेती है। आप भी अपने सामान्य जीवन से हट करके कुछ ऊंचा उठ करके चलिए, आध्यात्मिक जीवन जिए। आप कुछ ऊंचा उठ करके और हट करके आप चलेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। याद आया कि हम शांति कुंज में गए थे और शांति कुंज हमने सुना था, एक बार कहीं सुन लिया था तो हम पहुंच गए, वहां पहुंच गए पर आनंद आ गया। ऐसा मार्गदर्शन मिला कि बस अब तो सारा जीवन ये कहता है कि इसी रंग में रंग जाओ, इसी रंग में रंग जाए। तो आप आध्यात्मिक रंग में रंगिए और उस रंग को आप भी उसमें शामिल है ही, दूसरों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित कीजिए। ये तो हो गया आज के पर्व के बारे में। चलिए अब आ गया आपकी दीक्षा का। दीक्षा गुरु देता है और गुरु क्या कराता है। हाड़ मास के गुरु में तो कोई कमी भी हो सकती है, एक गुरु ऐसा है जिसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। वो कौन सा है? वो हमारे अंतरंग में बैठा हुआ गुरु। हम आपको उस आत्मा से मिलाएंगे जो आपके अंगार की तरीके से, जैसे परत पड़ जाती है और अंगार दब जाता है, इस तरीके से आपकी आत्मा दबी हुई पड़ेगी। उससे आपका मिलन कराएंगे, इससे मिलिए। यही सबसे ज्यादा बाधक है, ये आपके जीवन को ऊंचा उठाने में यही रोड़ा बन रही है। ये रोड़ा बन रही है। हम आपको दिग्दर्शन कराएंगे आपकी आत्मा के साथ। गुरु और शिष्य का मिलन होता है, जो आपको बताया गया होगा कि इस तरीके से दोनों हाथ बांध लीजिए, ऐसे बताया होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एक ही है कि एक हाथ हमारा परोपकार के लिए है, एक हमारा अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाने के पुरुषार्थ के लिए है। एक हाथ गुरु का है और एक हाथ शिष्य का है। एक शिष्य का है, एक श्रद्धा का, एक शक्ति का है। शक्ति आपको मिलती हुई चली जाएगी, इसे आप सही मानना, इसमें दो राय नहीं है। पर श्रद्धा तो आप ही की रहेगी।
शक्ति है गजब की, क्योंकि शक्तिपात हो गया ना, उसको हिम्मत दिला दी ना, उसको प्रोत्साहन दे दिया ना, तो वो उछलता कूदता फिरता है, उछलता कूदता फिरता है। ऐसा शानदार कार्यक्रम होगा, श्रेय एक को मिलेगा कि सबको नहीं, सबको श्रेय मिलेगा। एक तो बनाते हैं भाई, एक को तो दिया जाता है, और सबको थोड़ा ही मुक्त किया जाता है, एक ही को दिया जाता है। एक का ही तिलक होता है, एक का ही कलावा बनता है, एक संकल्प लेता है, और कार्य सब मिल करके करते हैं, कार्य सब मिल करके करते हैं। ये आपकी दीक्षा के बाबत मैंने इसलिए कहा कि आपको थोड़ा ध्यान बना रहे हैं कि आपको शक्ति आपके अंदर आएगी, आप उसको ग्रहण कीजिए। यदि आप इन 3-4 कामों के लिए आप राजी हो तो दीक्षा ले, नहीं ले। कौन से? पहला कार्य तो आपको उपासना, चाहे आप एक माला ही कीजिए, लेकिन समय पर कीजिए। निर्धारित समय पर आप उठेंगे, और निर्धारित समय पर जब आप उपासना करेंगे तो कुछ और ही आपको फल दिखाई पड़ेगा, उसका अनुभव आपको होगा, आपको ताजगी आएगी, आपको हिम्मत आएगी, आपको शक्ति मिलेगी। अभी आप कर रहे हैं, आज 7 बजे उठ रहे हैं, आज 7 बजे कर लेते हैं, अच्छा तो कल 8 बजे नींद खुली थी, सबने 8 बजे ही कर लिया। जब खुल जाती है नींद तभी कर लेते हैं माता जी। नहीं, ये नहीं, घड़ी में चाबी लगाइए, नियमितता सीखिए, हर काम आप समय पे कीजिए, सोइए समय पे, भोजन भी आप समय पे कीजिए। ये नहीं कि यहाँ गए मामी सल्लम गल्लम खाया है, वहाँ गए तो मामी सल्लम गल्लम खाया है, ये नहीं। 2 वक्त पर्याप्त है, 2 वक्त पर्याप्त है। तो आपके 2 वक्त में ही आपका इतना हो जाएगा कि आपके निरोग हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे। सारे दिन खाते रहे, नहीं, ये नहीं। खाने पीने का, सोने का, उठने का, सबका एक आप क्रम टाइम टेबल बना लीजिए, और उस टाइम टेबल से ही आप पूजा उपासना को जोड़िए कि इतने बजे हमको हर हालत में उठना है, इतने बजे हमको उपासना करनी है, इतने बजे हमको नहाना धोना है। जो आपने निर्धारण किया है, निर्धारित जो समय आपने बनाया है, उस समय पर ही आप कार्य करेंगे। फिर देखना, जो समय का पाबंद होता है, गुरु जी ये कहा करते थे कि मेरी सहयोगी मेरी घड़ी है, मेरी सहयोगी मेरी घड़ी है। घड़ी मेरे हाथ से छूट जाए तो बस समझ लो कि मेरे प्राण ही चले। ये उनके शब्द थे। क्यों? उन्होंने कहा कि और तो शौकिया मानते हैं घड़ी, और वो घड़ी के हिसाब से क्या मजाल कि एक उनका एक क्षण भी, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी उनका बेकार जाता हो। ऐसा कभी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। जो काम करना है वो हर समय पर काम करते थे। भोजन करना है, भोजन का समय नियत है उनका। उपासना का समय 6 घंटे का, तो 6 घंटे की उपासना उनकी नियमित थी। लेखन का समय तो उनका लेखन का है, फिर उसमें कोई व्यवधान डाल सकता नहीं, कोई व्यवधान नहीं डाल सकता। किसी से मिलना जुलना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है। फिर जनसंपर्क का है तो जनसंपर्क का उनका रहता था। पीछे तो उन्होंने मिलना बंद कर दिया था, नहीं मिलती थी, पर जब मिलते थे तो उनका समय था इतने बजे से इतने बजे तक मिलेंगे व्यक्तियों से, इतने व्यक्ति आज मिलेंगे, इतने कल मिलेंगे, इतने परसों मिलेंगे। उनका क्रम बंधा हुआ था पूरा, सुबह से लेके और रात तक का उनका समय 7 बजे तक का, 7 बजे और वो सोए, और 1 बजे, ठीक है 1 बजे से पहले ही उनको 12:30 ऐसे उनको उठ जाना, फिर अपना सारा का सारा कार्य करना। उसमें स्वाध्याय भी शामिल, उसमें लेखन भी शामिल। ये जितना आपने यहाँ साहित्य देखा है, 4 वेदों से लेके 1 से 8 उपनिषदों तक और 18 पुराणों तक उन्होंने जो भाष्य किया है, इतना बड़ा उन्होंने कार्य साहित्य क्षेत्र में किया। और अध्यात्मिक क्षेत्र की तो कहना ही क्या है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने इतना कार्य किया, केवल टाइम टेबल के हिसाब से उन्होंने किया। इतना जो जनसंपर्क बना और इतने जो हमसे जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं बेटे? टाइम टेबल 1 और प्यार 2। बस हमारे जीवन में हमारी जो थाती है वो हमारी व्यक्तियों के लिए प्यार है, उनका सम्मान है, उनका प्यार है, बनावटीपन नहीं। हमारे हृदय में जो स्नेह और भावना है
वो है सारी की सारी, जिससे कि व्यक्ति खिंचा हुआ चला आता है, अभी भी शरीर नहीं है, तब भी वो ऐसा अनुभव करता है कि हम शांति कुंज में आ रहे हैं, तो जरूर यहाँ कोई ऐसी बात है जो हमको खींच के यहाँ ला रही है, हम इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये क्या था, उनके सारे जीवन की तपस्या थी, सारे जीवन की जो तपस्या थी, मूल था वो। अब आपका दीक्षा के बारे में ही मैंने बताया था कि ये तो होना नहीं चाहिए। चेला, चेला शब्द कहने में मुझे बहुत बुरा लगता है। चेला माने चाला, गुरु माने धूर्त। न गुरु को धूर्त होना चाहिए और न चेला को चालाक होना चाहिए। चेला भी उल्टे उस तरह से गुरु की हजामत बनाता है और गुरु भी उल्टे उस तरह से हजामत बनाता है। दोनों ही एक से एक होशियार है। वो एक 5 पैसे में 5 वरदान मांगता है, तो गुरु ही कौन सा ऐसा सीधा है, वो भी बहुत टेढ़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो श्रद्धा और शक्ति का मिलन है, ये तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ये तो परमात्मा तक पहुंचाने की एक कड़ी है। गुरु माने वो शक्ति है कि जो भगवान के रास्ते पर चलाती है, और नहीं चला सकते, घर वाले नहीं चला सकते, और ना आप चलेंगे उनके कहने से। आप हमारे कहने चलेंगे, हमारे कहने चलेंगे, क्योंकि आप जुड़ने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से गुलाब होता है, और गुलाब जब नई टहनियां लगाने को होते हैं तो उसकी कलम कर दी जाती है, और कलम करके फिर उसको जोड़ दिया जाता है। उसमें से और कुल्ले फूटने लगते हैं और फूल आने लगते हैं। सीधा साधा सा है, ये जुड़ना है। हमको और आपको जुड़ना है, आपकी जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ना है, आपको जुड़ना है। दीक्षा का माने मतलब आप समझ लीजिए, उपासना बताया मैंने कि आपको नियमित उपासना करनी चाहिए, एक माला ही कीजिए। दूसरी साधना, साधना अपने समूचे जीवन के लिए, अपने विकास के लिए कि हमको किस तरीके से विकसित होना चाहिए। दिमाग की दृष्टि से बोकस है, फोने हैं, इसको विकसित होने दीजिए, विकास कीजिए इसका, उसकी धुनाई कीजिए। रुई थोड़ी सी होती है, पर धुनते तो इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, अपने तई बड़ा कड़ा होना पड़ेगा आपको। तब जो आपकी जो आदतें हैं, जो ढर्रा चला आ रहा है, उस ढर्रे से जब भी आप हट पाएंगे। ये हो गई साधना। साधना हो गई अपने जीवन के प्रति कि हमको कैसा बनना है, हमको नेक इंसान बनना है, हमको संत के पद चिन्हों पर हमको चलना है, संत जैसा जीवन यापन आपको करना है। ये आपके जीवन के बारे में। तीसरा जो कदम उठाना है, तीसरा आराधना। आराधना माने सेवा, विश्व मानव की सेवा। एक भगवान तो वो है जो सारे संसार को चला रहा है, उसको नमन कह सकते हैं, उसको नियंत्रण कह सकते हैं, बस। लेकिन एक भगवान और है, वो भगवान है विश्व मानव के रूप में। उस भगवान की तरफ तो आंख उठा करके भी नहीं देखा। उसे आंख उठा करके देखिए, वो करा रहा है, वो चिल्ला रहा है और कह रहा है, कोई है क्या जो हमारे दुख में शरीक हो। सारे समाज में, सारे राष्ट्र में किस तरीके से विकृतियां छाई हुई हैं, उन विकृतियों के निवारण के लिए क्या आप आंख बंद करे बैठे रहेंगे? नहीं। यदि आप दीक्षा ले रहे हैं तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। नौकरी में से निकालिए, आप व्यापार में से निकालिए। हमें नहीं मालूम कि क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग। हमसे तो मिलने भी बहुत कम ही आप आए, बेचारों को समय ही नहीं मिला, उसी में गोरख धंधे में लगे रहे। सारा दिन उनकी गोष्ठियाँ, सारा दिन गोष्ठियाँ चलती रही, मिलने भी नहीं आ पाए। मुझे भी ऐसा लगा कि ये इनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है, पर बेटा आप सही मानना, आपके दुख दर्द में हम उतने ही शरीक हैं कि जितने आपके माँ बाप नहीं होंगे, उससे ज़्यादा हम आपके दुख कष्ट और कठिनाइयों में हम शरीक रहेंगे। आपको हर समय ऐसा मालूम पड़ता रहेगा कि हमारे साथ ही साथ हैं, अलग नहीं है। रहेंगे आप अपने घर, लेकिन शांति कुंज को आप भूलेंगे नहीं, आप हमको भूलेंगे नहीं, हम भी आपको नहीं भूलेंगे। आप हमारे बच्चे हैं,
आप हमारे कुटुंबी हैं, तो कैसे भूल सकते हैं? माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी? नहीं, माँ नहीं भूल सकती, माँ नहीं भूल सकती, और कोई भूल सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। आप विश्वास रखना, आपको सत मार्ग पर हम चलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करते रहेंगे। आप भी जो आराधना का स्वरूप बताया है, उस आराधना को आप करना। गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं, ये त्रिवेणी है, ये संगम है। इसमें स्नान जब तक नहीं किया है तब तक आपकी उपासना अधूरी है, आपकी साधना भी अधूरी है, आपकी आराधना भी अधूरी है। ये तीनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तीनों को साथ यदि लेकर के आप चल सकते हो तब तो आप दीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, और नहीं तो अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, चुपचाप खिसक लेना, नहीं बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना। कि यहाँ से उठने में तो बेइज्जती है, कैसे उठे? तो उठा भी नहीं जाएगा, तो आप बैठे ही रहिए, चलिए। और आपको मन से दीक्षा यदि आपको लेनी है और कुछ नेक कार्यों में आपको समाज के और राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ कार्य करना है, तो आप जरूर दीक्षा लीजिए। अब आप सीधी कमर करके बैठ जाइए। अब दीक्षा का क्रम और शुरू होता है। आप दोनों हाथों के खांचों को इस तरीके से मिला लीजिए और दोनों अंगूठों को इस तरीके से मिला लीजिए। जो नाखून है, इन दोनों नाखूनों पे अपना ध्यान केंद्रित करिए कि ये गुरु जी की शक्ति हमारे अंदर प्रभावित होती जा रही है और माता जी का स्नेह, दुलार और प्यार हमको मिलता हुआ चला जा रहा है। हमें जब दोनों की शक्ति और प्यार हमको मिलता हुआ चला जाएगा तो फिर पूरी हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जिस मंजिल पर ये पहुंचाना चाहते हैं उस मंजिल तक हम पहुंच कर रहेंगे। ये आपका निश्चय होना चाहिए। और जब तक ध्यान केंद्रित रखना, तब तक आपके ऊपर अवचिंतन न हो जाए, तब तक आप इधर उधर नहीं देखेंगे, दाएं बाएं नहीं देखेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, आपके ऊपर अवचंचन हो जाएगा। तभी आप अपने हाथों को खोलेंगे और तभी आप अपनी निगाहें उठाएंगे। जैसे हम बोलते जाएं वैसे ही आप दोहराते चले जाना। अब हम बोलते हैं, हमारे साथ साथ आप बोलना। ओम भूर भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी दीक्षा संपन्न हो गई। अब आपके ऊपर अवसिंचन होगा।